हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है वीएस टेक्नोलॉजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एचटीएमएल की हेडिंग टैग्स के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में, बोल्ड टैग के बारे में, लाइन ब्रेक टैग के बारे में और अंडरलाइन टैग के बारे में। और साथ ही हम देखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। वैसे तो ये एचटीएमएल के बहुत बेसिक टैग हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग टैग के बारे में। एचटीएमएल में हेडिंग लिखने के लिए एच टैग का यूज किया जाता है। ये टैग कंटेंट को हेडिंग की फॉर्म में दिखाता है, जैसे कि चैप्टर में टाइटल होता है। एचटीएमएल में टोटल 6 टाइप की हेडिंग्स होती है, H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलते हैं VS कोड में और इसको अच्छे से समझते हैं। हमें अपने डेस्कटॉप पर जाना है और राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और फोल्डर पर क्लिक करना है और इसको एक नाम दे देना है। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं रख रहा हूँ हेडिंग। इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड कर लेना है। ये हम VS कोड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और एक फाइल बना लेनी है index.html के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे कि हेडिंग क्या होती है। सबसे पहले एक हमको बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। हमको समझना है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग लिखा जाता है H की मदद से। H लिखेंगे तो VS कोड हमको ये एमएट एब्रिविएशन दे देता है, जो कि ऑटोमेटिक लिखा जाता है इससे। इसके अंदर लिखेंगे हम ये हमारी हेडिंग फर्स्ट। इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हमको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर ओपन टॉगल कर लेना है। देखिए बहुत ही बोल्ड दिख रही है हेडिंग हमारी। ठीक है, चलिए इसके अंदर हम ये हमारा हो जाएगा H2, जाएगा H3, H4, H5 और H6। इसका क्लोजिंग टैग भी कर लेते हैं H2, H3, H4, H5, H6। देखिए कैसी दिखाई दे रही है। H1 सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर हैंडल करता है। अब सवाल आता है कि इनका यूज कहाँ होता है। H1 का यूज पेज के मेन हेडिंग लिखने के लिए किया जाता है, तो H2 से लेकर H6 का यूज सब हेडिंग के लिए किया। चलिए अब पैराग्राफ और लाइन ब्रेक टैग के बारे में बात करते हैं। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो एक पैराग्राफ की तरह दिखना चाहिए, तब पी टैग का यूज करते हैं। इस टैग का काम है एक ब्लॉक बनाकर टेक्स्ट को नीटली शो करना। पी टैग को लिखने के लिए हमको ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग लिखना पड़ता है और बीच में हम लिखते हैं अपना मेन कंटेंट। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलते हैं अपने VS कोड में और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। पी टैग को लिखने के लिए हमको, पैराग्राफ को लिखने के लिए हमको पी टैग की जरूरत पड़ती है। हम लिखते हैं पी और हम लिख लेते हैं लोरेम मल्टीप्लाई 4। ये एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए लिखा जाता है। इससे कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट होता है। पैराग्राफ टैग कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पैराग्राफ लग होता है हमारे वेबसाइट के अंदर। अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम पैराग्राफ ये टैग का यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं लाइन ब्रेक टैग के बारे में। अगर आप सिर्फ एक लाइन ब्रेक चाहते हो बिना नए पैराग्राफ के, तो आप BR टैग का यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका मतलब इसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। देखिए ये सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर हमको इस पैराग्राफ में कहीं पर भी न्यू लाइन ऐड करनी है बिना नया पैराग्राफ ऐड किए, तो हम BR टैग का यूज करते हैं। अगर हमको यहाँ पर एक न्यू लाइन चाहिए तो हम यहाँ पर लगा देंगे BR टैग, यहाँ पर लगा देंगे मतलब BR टैग। तो यहाँ पर एक न्यू लाइन ऐड हो गई। देखिए हम लगाए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नई लाइन ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए गाइज अब बात करते हैं बोल्ड टैग के बारे में। बोल्ड टैग किस लिए यूज किया जाता है। बेसिकली बोल्ड टैग यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। यदि हम अपने वेब पेज पर कोई ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं जो हमको
बोल्ड दिखानी है तो उसके लिए हम वी टैग का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज किया जाता है। हम अपने VS कोड में आ जाते हैं और लिखते हैं कोड। वी टैग को बोल्ड करने के लिए हम वी टैग का यूज करते हैं। यदि हमको दिस इज माई बोल्ड टैग, इसको हमको बोल्ड में लिखना है तो इसको हम वी टैग के अंदर रैप कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखो गाइस, ये जो हमारा आउटपुट आया है ये बोल्ड में आया है, इसीलिए हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं। चलिए गाइज अब बात करते हैं अपने यू टैग की। यू टैग हम किस लिए यूज करते हैं? यू टैग को हम बेसिकली यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए। यू टैग का यूज करके हम अपने टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ला सकते हैं। जैसे हम अपने पेज की हेडिंग लिखते हैं और हम चाहते हैं कि उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, तो उसके लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम यू टैग को डिफाइन करते हैं HTML के अंदर। यू टैग को लिखने के लिए हम सिंपली यू लिखते हैं और स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। यदि हम चाहते हैं कि दिस इज अंडरलाइन, इसके नीचे हम लाइन लगाना चाहते हैं तो हम यू टैग के अंदर इसको रैप कर देते हैं। अभी हम रन करते हैं, देखिए इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी जो कि बताएगी कि हमने इसके अंदर यू टैग का यूज किया है, ये देखिए। और अगर अब हम चाहते हैं कि इसके बाद एक लाइन ब्रेक आ जाए तो हमने पढ़ा था कि BR का यूज करके हम लाइन ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बी टैग का यूज करते हैं तो एक लाइन आ जाएगी। तो ये देखते हैं, ये देखिए अब दिस इज अंडरलाइन नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये था हमारा यू टैग। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कमेंट्स। अगर हम HTML में किसी लाइन को लिखना चाहते हैं बट हम उसे चाहते हैं कि वो डिस्प्ले ना हो वेबसाइट पर, तो हम कमेंट्स का यूज करते हैं। हम लिखते हैं कि दिस इज माय हेडर और हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट पर शो ना हो। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये वेबसाइट पर शो हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट पर शो ना हो तो हमको Ctrl+/ दबाना है जिससे ये कमेंट हो जाएगा। अब हमें ये इसमें नहीं दिखाई देगा, ये देखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे कि HTML के अंदर एक पेज को दूसरे पेज से कैसे लिंक करते हैं और HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।